गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए डीएलएड की कक्षा को लेकर के। कल हम लोग जहां तक कर लिए थे वहां से अब आगे करेंगे और प्रश्न को देखा। शायद हो सकता है कि आप लोगों में भी ऐसा प्रश्न पूछे, इसलिए आज फिर हम जो है आप लोगों के लिए विभाजन का अगली कक्षा को लेकर के आए हैं। तो आप लोग देखिए क्या कहता है सवाल। कहता है जब 335 को इसमें जोड़ा जाता है तो जोड़ दीजिए 3 3 5 जोड़ 5 A 7। तो A के जगह पे क्या कर देते हैं, खाली घर कर देते हैं। तो परिणाम जो है 8B2 प्राप्त होता है। 8 खाली घर, बी के जगह पे खाली घर 2 प्राप्त होता है। और कहता है कि अगर यदि इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है, लेकिन ये जो है ये 3 से विभाजित है। ये क्या है, 3 से विभाजित है। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 से विभाजित है तो यहाँ पर क्या मान होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या बोला है, महत्तम मान बोला है। महत्तम मतलब अधिकतम। अधिकतम तो इसमें से देखिए कौन है ज्यादा, 8 रख के देखते हैं। तो 7 5 12 का 2 बचा 1, 8 3 11, 8 3 11 और 1 12 करीब 2, 5 3 8 और 1 9। 9 तो नहीं होगा, यहाँ 8 है तो 8 ही रहेगा, 9 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो 8 मान रखे ये मेरा क्या है, गलत। क्या है, गलत है। तो उससे बड़ा है 6 को रख के देखते हैं। 6 को रख के देखते हैं। 7 5 12 का 2, 6 3 9 और 8 5 5 3 8। ठीक है। अब देखिए कि ये मेरा 3 से विभाजित है तो 9 8 17 18 19। 19 क्या 9 से 3 से विभाजित है, नहीं। इसका मतलब ये भी मेरा मान गलत है। ये 6 भी यहाँ पर नहीं होगा। तो 6 के बाद क्या दिया है, 6 के बाद दिया है 4 रखते हैं। 7 5 12 4 3 कितना होगा, 7, ये 8। अब देखिए कितना होता है, 8 7 15 16 8 7 15। थोड़ा सा गलत लगता हुआ है। इसमें से हम 4 मान रखे हैं तो 4 मान रखने पर ये आता है। तो 8 7 15 16 17 आता है। तो 17 भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर 5 रखते हैं। क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 3 8 हो गया। अब 8 8 16 17 18। क्या 18 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है। 3 6 18। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 5 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में 5 कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि 18 का नियम लगाइएगा। 18 का नियम लगाना शुरू कीजिएगा और सबको अलग अलग नियम लगा लगा करके क्या करेंगे, भाग करेंगे। लेकिन ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक बात बताए हैं, अगर यदि
पहाड़ा आप सम का लिखिएगा तो उसका अंतिम संख्या सम होगा। जैसे 18 का पहाड़ा लिखिए, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 78 से, 18 से 26 से, 18 84 से, 18 नौ 68 से, 18 डंग और 86। तो अंतिम संख्या देखिए सम सम आ रहा है, सब में सम सम आ रहा है, अंतिम वाला सम आ रहा है। अगर सम का पहाड़ा पढ़ते हैं तो सम आ रहा है, तो इसमें देखिए 18 वाले में सम लास्ट में, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। क्या ये वाला संख्या सम है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला संख्या 18 से विभाजित नहीं होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जरा सा एग्जाम में क्या होता है कि दिमाग लगाना पड़ता है, और आप लोग क्या करते, जो नियम बताएं वो नियम इसमें लगाते, लग जाता तो ठीक है, फिर इसमें लगाते लग जाता तो ठीक है, इसमें लगाते लग जाता तो ठीक है, तो सब में लग जाता तो 1 2 3 को करने में कम से कम आपको 15 मिनट टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर देख करके ही आप आंसर मार सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर। इसके ऑप्शन में होगा 10, 20, 30, 40। चलिए बताइए क्या होगा। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। सवाल को पढ़िए। कहता है जब हम n कोई संख्या है उसमें 6 से भाग देते हैं, यानी कि n में 6 से भाग देते हैं, तो कहता है कि शेषफल मेरा 4 आता है, शेषफल मेरा 4 आता है। तो n के जगह पे क्या रखें? n के जगह पे अगर हम 10 रखते हैं तो 6 1 6, तो 10 में 6 गया 4, ठीक है। कहता है 2n को, 2n का मतलब हो गया कि n का मान जो रखे अभी है उसका 2 गुना कर दीजिए, 10 का 20 कर दीजिए, 20 कर दिए, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18, कितना बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है। ऑप्शन में 2 कहीं है नहीं, तो बना देते हैं, तो मेरा यही हो जाएगा, 2 मेरा क्या होगा, सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है 142 पर स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाजित है? तो 142 का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो इसी सूत्र पर इसको बैठाते हैं, ए प्लस बी 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 143 गुना ये हो जाएगा 141। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 गुना 13 हो जाएगा गुना 141। तो ये संख्या देखिए किससे खाएगा, बताइए ये संख्या किससे खाएगा? ये ऑप्शन में से में देखिए कि किससे खाएगा। अगर एक भी संख्या अगर ऑप्शन में से मिल रहा है, जैसे 13 है, 13 ऑप्शन से मिल रहा है, 13 से 13 कट गया, तो इसका मतलब है ये पूरा संख्या 13 से
विभाजित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। एक बार और इसको समझ लीजिए, 142 का स्क्वायर माइनस एक संख्या किससे विभाजित है? तो 142 का स्क्वायर तो है ही, क्या एक का हम स्क्वायर दे सकते हैं? दे सकते हैं। ये सूत्र हम लोग जो है बहुत बार पढ़े हैं। इस सूत्र पर इसको क्या करें? बैठा दिए। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको जोड़े तो 143 हुआ, इसको घटाए तो 141 हुआ। 143 का खंड करते हैं 11 गुना 13 होता है। तो ऑप्शन में से देख रहे हैं किससे मेरा कट रहा है? तो 13 से 13 कट रहा है, तो इसका मतलब पूरा संख्या 13 से कटेगा, ये भी संख्या पूरा 13 से कटेगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। बताइए क्या होगा? कहता है किसी संख्या को x से 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। यानी कि 289 को भाग देते हैं तो शेषफल मेरा कितना प्राप्त होता है? 18 प्राप्त होता है। तो अगर यदि ध्यान से देखिएगा, अगर यदि 289 में 18 जोड़ दें, 18 इसमें जोड़िए 9 8 17 के 7 बचा 1, 8 और 9 8 17 के 7 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10, करीब 0 बचा 1, 360। अगर यदि 289 से भाग देंगे, 289 से भाग देते तो एक बार में 17 में 9 गया 8 और 9 में 8 गया 1, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 360। कितना होगा? 360 होगा। इसको समझे? नहीं समझे? अगर यदि कोई संख्या 289 से विभाजित है और 18 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 289 से 18 अधिक है, 289 में 18 ज़्यादा है, तब ना 18 शेष बच रहा है। तो इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिख दिए। तो अब कहता है अगर यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, ये जो बीच में संख्या हम लाए, अगर यदि 17 से विभाजित किया जाए तो संख्या होगा, तो 307 में भाग दे दीजिए 17 से, 17 का 17 कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 बचेगा और 2 में 1 गया 1, 17 8 36 से 136, कितना शेष बचा? 1 शेष बचेगा, शेष फल बचा। तो मेरा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भागफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हमको दिया है शेषफल 4 दिया है, शेषफल कितना दिया है? 4 दे दिए, ठीक है। कहता है कि कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक, ये जो है भाजक जो है भागफल का, भागफल तो पता नहीं है, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। 3 गुना है यानी कि 4 तिया, यहाँ कितना है? 12। शेषफल का कितना है?
4 गुना है, तो 12 का 3 गुना कितना होगा? नहीं 4 गुना, यहाँ 4 गुना बोला है, भागफल का कितना 4 गुना, तो 12 किसका 4 गुना है? 3 का 4 गुना है ना। तो अब कर लीजिए, 12 तिया 36, 4 40, यही क्या हो गया सही जवाब। 40 कहीं है ये नंबर। देखिए बात को समझिए, इस प्रश्न में बोला है कि शेषफल 4 है। शेषफल क्या है? 4 है। शेषफल 4 है और शेषफल का भाजक जो है 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना कितना हो गया? 12। ठीक है, तब यहाँ पर भागफल बोला है, कहता है भागफल का 4 गुना है, तो 12 का 4 गुना कौन होगा? 3। 3 से 4 में गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा 12, तो फिर मेरा हो गया 40। बात को समझे। चलिए इसी तरह का और एक प्रश्न करते हैं। चलिए बनाइए। क्या कहता है? सेम प्रश्न कहता है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 80 है, शेषफल कितना है? 80 है, और शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना, तो इसे इसमें गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40 यानी कि 400 है, और भागफल का 25 गुना है। भागफल का कितना गुना है? 25 गुना, तो 25 से इसमें भाग दीजिए। 400 भागा 25, 25 से कम 25 बचेगा 5 1 0, 25 छके यानी कि यहाँ पर कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। अब इसको कर लीजिए, 16 चौके 64 प्लस 80, तो मेरा कितना हो जाएगा? 64 80, यही होगा मेरा सही जवाब। तो इसमें ऑप्शन दे देते हैं 64 20, 64 40, 64 80, 64 0, तो 64 80, यही क्या हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए तो आज के लिए यहीं तक। कल फिर हम लोग मिलेंगे, और भी प्रश्न हैं विभाजन पर आधारित, कल फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए और बनाते रहिए, और हमको लगता है कि एक क्लास और लगेगी, एक क्लास में आपका विभाजन खत्म हो जाएगा, तो कल आप लोगों का विभाजन खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।